और जम्मू कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि कुलगाम में पिछले 5 दिनों से लगातार इनकाउंटर चल रहा है। लगातार आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में मुठभेड़ चल रही है और इस इनकाउंटर का आज छठा दिन है। जी हां, आज छठा दिन है, यानी काफी लंबा यह इनकाउंटर खिंचता हुआ जा रहा है। अभी भी जो आतंकी हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो छुपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है और आज इस मुठभेड़ का, इस एनकाउंटर का छठा दिन है। कुलगाम में छिपे दहशतगर्दों को मार गिराने का लगातार कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों को, इन दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आपको याद होगा कि 1 तारीख को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, 1 अगस्त को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, जुमे के रोज से यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और इस ऑपरेशन को अब और तेज कर दिया गया है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि इस ऑपरेशन में लगातार ड्रोन के जरिए से बम गिराए जा रहे हैं। जो टारगेट है उस पर ड्रोन के जरिए से निशाना बनाया जा रहा है, ड्रोन के जरिए से बाकायदा बम गिराए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में या पिछली कुछ कार्रवाइयों में या पिछले कुछ जो इनकाउंटर हुए हैं उनमें इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई है और यह बहुत कम होता है जब ड्रोन के जरिए से बम गिराए जाते हैं। यानी यह इनकाउंटर बहुत मुश्किल है। और जिस इलाके में, कुलगाम का जो अखल इलाका है, दरअसल यह बहुत ही घना जंगल है और इस घने जंगल के अंदर कुदरती जो गुफाएं हैं वो एक तरह से बनी हुई हैं, नदी नाले हैं और इन्हीं नदी नालों और गुफाओं का सहारा लेकर ये दहशतगर्द, ये आतंकी घुसपैठ करते हैं और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। क्योंकि जंगल बहुत घना है, पहाड़ी के ऊपर है, दरअसल ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर घना जंगल है और उस घने जंगल के अंदर गुफाएं हैं। इस वजह से ये बहुत दुर्गम, बहुत मुश्किल एक तरह से हो जाता है और इसी वजह से ड्रोन के जरिए से अब बम गिराए जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए से आतंकियों पर नजर रखी जा रही है और ये शायद पिछले कुछ सालों में इस तरह का अनोखा इनकाउंटर है, अनोखी ये एक तरह का मिशन है जिसमें लगातार आतंकियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। और खास बात यह कि ड्रोन के जरिए से बम आतंकियों के ठिकानों पर गिराए जा रहे हैं, जहां पर शक हो रहा है कि यहां पर आतंकी छुपे हो सकते हैं। क्योंकि बहुत दुर्गम रास्ता है, बहुत घना जंगल है, जंगल के अंदर गुफाएं हैं, जंगल के अंदर नदी नाले हैं और इन गुफाओं में और इन नदी नालों में आतंकी छुपे रहते हैं। इसी वजह से यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का जाना भी खतरे से खाली नहीं है। इसी वजह से ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और 3 आतंकी अब तक इस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। और जो आतंकी मारे गए हैं उन्हें दरअसल इसी ड्रोन तकनीक के जरिए से मार गिराया गया है। ड्रोन के जरिए से बम इन आतंकियों पर गिराए गए हैं। आतंकियों को मार गिराने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ड्रोन से भी इनके जो ठिकाने हैं उन पर एक तरह से बम गिरा रही है। और फौज ने रुद्र हेलीकॉप्टर भी अभी तक इस एनकाउंटर में शामिल किया है। रुद्र हेलीकॉप्टर के जरिए से भी इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही दहशतगर्दों के बच निकलने की किसी भी संभावना को देखते हुए मुठभेड़ का जो स्थल है, जो ये पूरा ग्राउंड जीरो है जहां पर ये आतंकी छुपे हो सकते हैं, दरअसल ये बहुत घना जंगल है और बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है और तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और लगातार इन आतंकियों की खोज की जा रही है। क्योंकि जो जानकार हैं वो बताते हैं कि दरअसल इस घने जंगल के अंदर बहुत से जो खाना बदोश होते हैं वो रहते हैं और इन खाना बदोश के घरों के आसपास ही पहली मर्तबा जुमे के दिन 1 तारीख को ये आतंकी देखे गए थे। और आप देखिए कि उसके बाद से ही लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, लगातार ये एनकाउंटर चल रहा है। अब तक की कहा जा रहा है कि ये सबसे लंबी मुठभेड़ है। जी हां, अब तक का ये सबसे लंबा एनकाउंटर है। मौजूदा वर्षों में ये अब तक की सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच सबसे लंबी मुठभेड़ है। आज छठा दिन है, छठे दिन भी लगातार इनकाउंटर चल रहा है। पिछले 5 दिनों में 3 आतंकी मारे गए हैं, कई आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया है, 2-3 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी घायल हुए हैं इस एनकाउंटर में। और यह कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में यह सबसे लंबा एनकाउंटर है। कुलगाम के अखल में जो चल रहा है, जंगलों में जो एनकाउंटर चल रहा है, आतंकी ठिकाने पर ड्रोन से हमले का यह तीसरा मौका है। जी हां,
क्योंकि इससे पहले सितंबर 2023 में गडूल अनंतनाग में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ड्रोन से बम बरसाए गए थे और यह इनकाउंटर भी काफी लंबा चला था क्योंकि काफी दुर्गम रास्ता था। उस वक्त भी यह कार्रवाई की गई थी ड्रोन के जरिए से। और आपको बताते चले कि यह मुठभेड़ जुमे की शाम को उस वक्त शुरू हुई थी जब दहशतगर्दों ने, जब सुरक्षा बलों ने अखल कुलगाम के जंगल के ऊपरी हिस्से में जहां कुछ डेरे हैं उनमें दहशतगर्दों के जमा होने की सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया था और उसी बीच में आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई थी। और इस मुठभेड़ में अब तक आप देखिए तो 2 से 3 जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो जवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो घायल हुए हैं। 3 दहशतगर्दों को अब तक मारा जा चुका है और यह कहा जा रहा है कि अभी भी कई आतंकी छुपे हो सकते हैं। आप देखिए कि सुरक्षा बल सिर्फ एक ही आतंकी का जो बॉडी है वो एक तरह से अपने कब्जे में ले चुके हैं क्योंकि ये इलाका बहुत ज्यादा घना हुआ है और अंदर जाना खतरों से खाली नहीं है। और आतंकियों को मार गिराने के लिए अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन से भी इनके जो ठिकाने हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं, बल्कि नजर बनाने के साथ साथ इन पर बम भी गिराए जा रहे हैं। और इसके अलावा फौज के रुद्र हेलीकॉप्टर भी अब इस अभियान में, इस इनकाउंटर में शामिल कर लिया गया है और इससे भी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि ये आतंकी अब यहां से बच निकलने में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि जहां पर जो ग्राउंड जीरो है, जहां पर ये आतंकी छुपे हो सकते हैं, उसकी चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई है, नाकाबंदी कर ली गई है और उसके बाद तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। आज 6ठा दिन इस एनकाउंटर का है, लेकिन लगातार आप देखिए कि इस एनकाउंटर पर सिक्योरिटी फोर्सेस नजर बनाए हुए हैं। मौजूदा वर्षों में यह अब तक की सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच सबसे लंबी मुठभेड़ है, इनकाउंटर है। आतंकी ठिकाने पर ड्रोन से लगातार यह हमला किया जा रहा है। और इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि अनंतनाग में साल 2023 में गडूल के इलाके में आतंकियों को इसी तरह से ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया था। यानी अब इन आतंकियों का, इन दहशतगर्दों का बच निकलना मुश्किल है। और आज बहुत बड़ी खबर कुलगाम के इस एनकाउंटर से आने वाली है, जब जो आतंकी छुपे हुए हैं उन्हें अब इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। पीछे जो जंगलात, हरे भरे घने जंगलात देख रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से इस जंगलाती एरिया को जो है अपने तहवील में लिया है, मुहासरा शुरू किया है, सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। ये पूरा इलाका जो है, अगर हम देवसर इलाके की बात करें, उसके साथ अखाल, मालवन, खुलशन और जितने भी दर्दगुंड या फिर गंगडार या फिर इसके जितने भी मजाफाती इलाके हैं, जो जंगलाती इलाका है, तो पूरी तरह से फौज, पुलिस ने इस पूरे जंगलाती इलाके को अपने मुहासरे में लिया है। और अभी भी फायरिंग जो है वक्फे वक्फे पे जारी है। आप ये देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियां कई जगहों पे तैनात है और जगह जगह पे अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है, लगे हुए हैं और यहाँ अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस फौज ये चाहती है कि जितने भी छुपे मिलिटेंट हैं जल्द से जल्द उनको न्यूट्रलाइज किया जाए और इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, देवसर, कुलगाम।